औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्त साहब आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है वालिद की शान और फजीलत। इससे पहले अगर आप देखें तो अक्सर मुझे तलबा का जो पैगाम ये वसूल हुआ है कि हमारे यहाँ वालदा के ऊपर बड़ी गुफ्त शनीद होती है, बहुत ज़्यादा कुतुब भी लिखी गई हैं और अहादीस में भी अगर आप देखें तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर 3 दफ़ा वालदा का हक बताया, जबकि चौथी मरतबा आपने बाप का हक बताया। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगी कि शायद वालिद का जो है मकाम व मरतबा वो ज़्यादा नहीं बताया गया, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम उसी सिलसिले में 3 किताबें हैं मेरे पास इल्हामी इस वक्त। एक है कुरान मजीद, दूसरी है बाइबल और तीसरी है तालमूद मेरे पास, और साथ हम 2 अहादीस की मदद से इंशाअल्लाह ताला जितनी भी चीज़ें मेरे पास मौजूद है वालिद से मुतल्लिक वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले कुरान मजीद से देखते हैं। अच्छा, कुरान मजीद का ना एक उसूल ज़हन में रखें, एक बुनियादी बात ज़हन में रखें कि कुरान मजीद सिर्फ उसूल बयान करता है, उसके आगे उसकी तशरीह समतन नहीं भी करता। और कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें वजू है उसको तशरीहन उसने बयान किया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन, पूरा तरीका बयान कर दिया। और कहीं पे समटाइम सिर्फ इशारतन बात कर देता है कुरान मजीद। तो यहाँ पर जो आज 15वें पारे की हम आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 है, उसका अगर हम मुताला करें तो उसको हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहू, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया है कि इसके सिवा किसी की इबादत न करो। वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ एहसान का मामला करो, उनके ऊपर एहसान करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा, और जब तुम देखो कि उनमें से कोई एक या दोनों, अहदहुमा कोई एक, व किलाहुमा या दोनों बुढ़ापे को पहुंच गए हैं, बुजुर्गी को पहुंच गए हैं, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, तो उनको तुम उफ़ तक ना करो या हूँ तक ना करो, और उनके साथ अच्छा एक रहमत भरा एक करीमाना रवैया उनके साथ रखो। वक़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, इनके साथ आजिज़ी से, इनकिसारी से और मोहब्बत से पेश आओ। अब इसमें ज़ाहिरी बात है वालिद पहले है, उसके बाद वालदा है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ वालदा की बात की गई और वालिद की बात नहीं की गई, दोनों की बात की जा रही है। और बल्कि अल्लाह तबारक तआला ये तरीका भी हमें बता रहा है कि हमने आगे फिर उनके लिए दुआ किस तरह करनी है, और अल्लाह हमें सिखा रहा है वक़ुल रब्बिग़फिर, और अपने रब से ऐसे दुआ करो, कैसे, और कहो रब्बि वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे वहदहु ला शरीक, इनके ऊपर इसी तरह रहमत फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन पे मेरे साथ की। ये सिर्फ मैं आयत कोट कर दी है। अब इसकी तफसीर और तशरीह वो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लिहाजा कुरान मजीद में दोनों को बराबर बिल्कुल हकूक दिए गए हैं, और अगर वो फरमाया गया तो वो इंशाअल्लाह ताला वालदा के ऊपर भी मैं अच्छे से वो एक कॉन्टेक्स्ट में पूरी वीडियो बना दूंगा। अब ये मेरे पास है बाइबल मुकद्दस, जो कि बाइबल पुराना ओहदनामा और जदीद ओहदनामा, शायद आपको ये नजर आ रहा हो, पुराना ओहदनामा और जदीद ओहदनामा, ये पंजाब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली से ये शाया है। और इसके अंदर देखते हैं जो तौरा है। अब ये तौरा के अंदर और जो बाइबल के अंदर इनके कानून लिखे हुए हैं। अच्छा, चूंकि तौरात भी एक किताब मुकम्मल थी, पूरी शरीयत थी, तो इसमें भी सिर्फ असूल बयान किया गया। इसमें भी बाकायदा सिर्फ उसको बयान नहीं किया गया। इनके 10 कानून होते हैं। किताब अहबार है, ये मैं आपको पहले बता दूं। इसकी आयत नंबर 9-20 के अंदर जो है वो इसका नाफरमानी की सजाएं 10 कानून है। उसके अंदर एक कानून क्या है जी, और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ, अब देखिए यहाँ पर बाप को पहले जिक्र कर दिया गया, माँ को बाद में जिक्र किया गया, लिहाजा यहाँ से ये साबित होता है कि अगर बाप की माँ की फजीलत है तो वहीं पर बाप की भी है। लेकिन अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई दर्जे जो है वो माँ के मकाम और फजीलत वो बिल्कुल अलग है, एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो जरूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या माँ पर लानत की है सो उसका खून उसी की गर्दन पर हो। ये जनाबे वाला हवाला जो मैंने बाइबल से किताब अखबार से मैंने दिया है, इसका जो पेज नंबर है जी 133, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने इसकी यहाँ पर हेडलाइन भी किया हुआ ताकि वो देखने में भी आसानी हो। अच्छा, अब उसके बाद आ जाती है तीसरी और आखिरी किताब, यहूदियों की किताब है ये, और ये यहूदियों की बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और ये देखिए, ये है जी किताब तालमूद। ये तालमूद है, और ये मैं आपको ये भी बता दूं, इसको तलमूद भी पढ़ते हैं और तालमूद भी पढ़ते हैं। और ये है जी प्रोफेसर असलम ज़ियाई और डॉक्टर मोहम्मद एबल साहब की जो नया और अहम काम जो है इसके अंदर तरतीब जो दिया गया है। अब इसका भी मैं जो हवाला देने लगूँ आपको, ये मैंने इसके अंदर इसको कोट किया है, शायद आपको ये नजर आ रहा हो, ठीक है, रेड लाइन से मैंने किया है।
इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वालिद से मुतल्लिक बड़ी अहम और पेचीदा जो चीज़ें हैं जो मैं ढूंढ रहा था बड़े अरसे से, वो मुझे फिर एक दिन मुताला करते हुए इसमें मिली हैं। मैं इसमें अब जो है पहला वाक़या जो इन्होंने जो असूल बयान किया है तालमुद वाले ने वालिद के ऊपर, वो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस कहती है कि आदमी के वालिद कादर मुतलक के खुदा के साथ बराबरी की इज्जत और ताज़ीम के मुस्तहिक है। कुरान मजीद में देखें अल्लाह तबारक तआला ने कई मकामात पे ऐसे फरमाया कि अल्लाह के साथ शिरक न करो, और वालिदैन को तकरीबन दूसरे हिस्से पे बयान किया गया। और ये शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह है अपने वालिदैन, और सबसे बड़ी बात वालिद की। मैं ये तालमुद से भी पहले आपको 2 हदीसें सुना दूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक फरमाया कि बाप तुम्हारा जन्नत का दरवाज़ा है, तुम चाहो तो इसको पकड़ लो, चाहो तो छोड़ दो। इससे मुराद क्या है कि जो शख्स अपने बाप, कभी बाप बनने की कोशिश करता है, अपने बाप की तौहीन करता है, बाप की आगे ज़बान दराजी करता है, या उसको कहते हैं जी आप तो ओल्ड ट्रेडिशन लोग हैं, आपको क्या पता अब जो नए दौर के क्या तकाजे हैं, या क्या आपको नहीं पता, आप छोड़ें इस बात को रहने दी। तो ये चीज़ क्या होती है, इसको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो तुम तौहीन करके छोड़ दो या उसको इकराम और इज्जत करके उसको पकड़ लो। फिर एक और हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाप की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है। और एक हदीस जो इब्ने माजा के अंदर बयान हुई है, अच्छा ये वाक़या जो बयान होता है ना उसके ज़िमन में वो भी मैं अर्ज करता चलूँ, वो ज़ईफ़ हदीस से है, वो वाक़या पूरा साबित नहीं है तो सही लेकिन ज़ईफ़ हदीस में। लेकिन जो वो वर्ड है ना जो वो सही हदीस से साबित है, वो क्या है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। ये इब्ने माजा की सही हदीस में। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद इसके अंदर बाइबल के अंदर यहाँ पर एक वो चीज़ उन्होंने बयान की है जो ये हदीस से बिल्कुल साठ टकराती है। अब ये जो तालमुद है मेरे पास, इसके अंदर वो कहते हैं कि जो माँ बाप की इज्जत है वो बिल्कुल खुदा के बराबर है। इससे मुराद ये है, ये नहीं मुराद बाप के विषय में बात कर रहा हूँ कि बाप की इज्जत आपने ऐसे करनी है कि जैसे आप खुदा की इज्जत करते हैं, बाप का वैसे एहतराम और इकराम करना है जैसे आप खुदा का करते हैं, बाप से इसी तरह डरना है कि जैसे आप खुदा से डरते हैं। अब इससे मुराद शिरक यहाँ पर इन्होंने नहीं किया, बल्कि अगर आप इसकी ये बात को सुने जरा गौर से तो इसके अंदर एक बड़ा खूबसूरत वर्ड यूज किया हुआ है जो क्रिश्चियन बरादरी के लिए बड़ा जरूरी है। वो कहते हैं वालिदैन कादर मुतलक खुदा, यानी कि ये यहूदियों की जो किताब तालमुद है इसके अंदर कादर मुतलक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और वो कौन है, सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक। और यहाँ से मुराद, यहाँ पर मुराद कादर मुतलक से अल्लाह ही मुराद है। और फिर वो कहते हैं अपने बाप और अपनी माँ के खौफ मानना। अच्छा ये तो होगी वो बात। अब तीसरे नंबर पे देखें, एक इनका रिब्बी है। अच्छा अब ये जो एक चैप्टर है ये जो तालमुद के अंदर वो है ये रिब्बियों की तालीमात। रिब्बी कौन है, रिब्बी जो उस बंदे को कहते हैं यहूदियों के अंदर जो बहुत बड़ा मुफ्ती आज़म हो, जिस तरह हमारे फुक़हा आइमा कराम या इस तरह के जो बुजुर्गान दीन है, ये उनकी बात है। इनका एक रिब्बी अल-अयाज़र से पूछा गया कि वालिदैन की कितनी ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। उसमें जारी बात उसने सबसे पहले अपने वालिद का पूछा, उसने जवाब दिया कि अपनी सारी दौलत। ये देखें जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है, ये बिल्कुल वही बात आज कबल मसीह 300 साल पहले, हज़रत ईसा से भी आने से पहले की ये लिखी हुई किताब है। तो उन्होंने क्या फरमाया, वो फरमाते हैं कि अपनी सारी दौलत समुद्र में डाल दे लेकिन अपने बाप और माँ को दुख ना दे। इसकी तशरीह मैं इस तरह करता हूँ कि अगर तुम्हारा बाप यानी कि आपका जो वालिद है वो उठे और आपके घर में जितनी चीजें आपकी एक जाति बना लिया, अपने घर अपना एक घर आपने जाति बना ली, उसमें जाके वो आग लगा देता है, खत्म कर देता है, बलिया मेट कर देता है, फिर भी आपकी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए उस पर सवाल खड़ा करें या उनको आप दुख और तकलीफ दें। अब इसके अंदर मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा। एक रिब्बी उलार जो है उनसे पूछा गया कि वालिदैन में से जो वालिद हैं उनकी ज़्यादा कितनी इज्जत करनी चाहिए। तो उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने कहा एक सौदागर था और सौदागर का नाम क्या था, ये था नीतीना के बेटे मुल्हिद दामा, ये भी रिब्बी है, के जरिए साबित हुआ है कि वो हीरो का सौदागर था और वो हीरे बेचा करता था। और हीरे जारी बात अलमारी में रख के चाबी ताला लगा के, तो उसने वालिद को चाबी दी हुई थी। अब वो जब हीरो के सौदागर आए उनसे हीरे लेने के लिए, तो उन्होंने कहा भी हमने हीरे लेने हैं। तो उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब तो सो रहे हैं, तो आप यूँ करें कि बाद में आ जाइएगा। उसने कहा नहीं हम तो इतनी दूर से हैं, आप दोबारा नहीं आ सकते, नस्ल कर सकते हैं। उसने कहा जी माजरत मैं आपके हीरो के लिए मतलब मैं अपने वालिद को नहीं जगा सकता, उनकी नींद में खलल नहीं, उनकी फर्माबरदारी करनी। उन्होंने कहा हम आपको डबल कीमत देंगे इसकी। उन्होंने कहा जी डबल कीमत की बात ही नहीं है। इतनी देर में वालिद साहब खुद ही उठे और उठ के उन्होंने सवाल किया भाई हाँ भाई क्या हुआ। तो जब उन्होंने सवाल किया तो सवाल करने के बाद फिर उन्होंने बताया भी इस तरह वो मेरे से लेने आए हैं, जो हीरे लेने आए हैं। अच्छा उन्होंने फिर हीरे दे दिए और सारा कुछ जब दिया। आप इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात देखिएगा कि उस बंदे ने, वो जो हीरे लेने आया था, उन्होंने क्या किया कि उसको
कुछ एक्स्ट्रा मुनाफा दिया, क्योंकि उसने कहा था भी मुझे अभी हीरे ने कहा दो अपने वालिद को उठा के तो मैं आपको डबल कीमत दूंगा। उसने डबल कीमत के साथ हीरे दिए, इसलिए कि तूने अपने बाप की फर्मा बरदारी की। और उस बंदे का खूबसूरत जवाब सुने, उसने डबल कीमत वापस करते हुए लौटाते हुए कहा कि मैं अपने बाप के एहतराम में नफा नहीं लूंगा। आप ये देखें कि अपने बाप की फरमाबरदारी में उस बंदे ने क्या मिसाल कायम कर दी कि डबल कीमत और क्या भले वक्त थे उस वक्त मिली और उसने उससे इनकार कर दिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने वालिद को बिठा के रोटी खिलाते हैं घर में, लेकिन फिर भी बेअदब होते हैं, बदतमीज होते हैं, या वो जहन्नम के मुर्तकिब होते हैं, वो जहन्नम में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाप से मजदूरी भी करवाते हैं और बाद में क्या होता है, वो जन्नत में चले जाते हैं। अब इसने एक वाकया बयान किया है तालमूद में। वो कहते हैं कि मसलन कोई शख्स था, वो अपने वालिदैन को बड़ी अच्छी खुराक देता था, फिर भी बेअदबों की सजा पाई उसने। और वो हुआ क्या उसके साथ, उसने अपने बाप के लिए अच्छे खाने लेकर आया बाहर से कमा के। बाप ने कहीं पूछ लिया कि बेटा तूने मेरे लिए बहुत लजीज खाना तैयार करवाया है, लेकिन तूने ये महारत कहाँ से हासिल की। उसने आगे से बेटे ने बेदबी से क्या जवाब दिया, बूढ़े आदमी सवाल पूछे बगैर खाओ जैसे कुत्ते खाते हैं। अब ये वो कहते हैं कि वो बेटा इस बेदबी की वजह से सजावार हो गया, हालांकि बिठा कर रोटी खा रहा है। जबकि दूसरा एक शख्स अपने बाप को मजदूरी पे लगाता है लेकिन वो जन्नत में जाता है, उसका क्या चक्कर है। अब वो देखें, वो कहते हैं एक आदमी जो आटा पीसने वाली चक्की का मालिक था, उसने साथ उसका बाप रहता था उसके साथ। उस वक्त जब लोग उनके लिए काम नहीं करते थे बल्कि मुकर्रर दिनों में हुकूमत के लिए काम करते थे। अब हुकूमत ने एक ऐसा निजाम खड़ा कर दिया था कि वो हुकूमत के लिए काम करेंगे और अपना काम नहीं करेंगे सिवाय बूढ़ों के, बाकी जवान हुकूमत के पास ही होंगे। अब इसी के पास चक्की थी, जाली बात, इसने भी रोजी रोटी कमानी थी। इसने क्या किया, अपनी चक्की पे अपने वालिद को भेज दिया और हुकूमत के पास नहीं भेजा। तो किसी ने पूछा भाई तूने अपने वालिद को क्यों तो भेजा अपनी चक्की पे, तो उसने कहा मैंने इसलिए भेजा क्योंकि हुकूमत के पास जो बंदा काम करने जाता है और काम में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो उसको फिर कोड़े मारते हैं। लिहाजा मैं नहीं चाहता मेरा बूढ़ा बाप क्या करे, कोड़े खाए। ये बड़ा खूबसूरत एक वाकया था कि आप ये देखें कि ये बाप है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा मैं एक आम सी आपको एक मिसाल देता हूँ। होता क्या है कि बाप की जो सम टाइम जो डांट डपट है वो हमें सूरज की गर्मी की तरह लगती है, लेकिन आप ये देखिए उसके फवायद क्या हैं वो अभी नहीं हमें पता लगेंगे। जब हम बड़े हो जाएंगे और आगे जाएंगे तो हमें उसका पता लगेगा। लिहाजा सबसे ज्यादा मैं आपसे आज दरख्वास्त करता हूँ, मैंने ये तीनों इल्हामी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद और ये तालमूद भी जो तफसीर भी कहलाती है इनके अंदर से भी मैंने आपको रेफरेंस दे दिए ताकि आपके पास एक ठोस सबूत हो। अक्सर औकात हमारे आज के जनरेशन में वो रेफरेंस का बड़ा एक वो दिमाग में सवाल हो गया जी रेफरेंस दे, तो मैंने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह किताबों से भी दे दी है, अपनी किताब में से भी दे दी है, हदीस में से भी दे दी है। तो आप कोशिश करें कि वालदा की तो इज्जत आप करते ही हैं, लेकिन बाप को भी वो इज्जत दें, बाप की रिस्पेक्ट करें। शाम को जब वो आए उसका हाल चाल पूछें, उसके पाँव दबा दें। अगर नहीं भी दबाने तो यार कम से कम ये पूछ लें कि भाई क्या हाल है, कैसा रहा सारा दिन। इतने पूछने से हमें कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि आपके वालिद को कितनी खुशी होगी कि माशाल्लाह मेरी औलाद जवान हो गई है और अब वो मेरा ख्याल रखती है। तो ये मेरा भाई आज का छोटा सा हमारा लेक्चर था, कुछ 10-15 मिनट का। तो बस दुआ करें अल्लाह व तबारक ताला तमाम लोग जिनके वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको हयात लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।